तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से नई वीडियो में। और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बांग्लादेश वुमेन वर्सेस पाकिस्तान वुमेन के बीच जो वुमेन्स वर्ल्ड कप का तीसरा मुकाबला खेला जाएगा इसके बारे में। तो दोस्तों दोनों टीम्स का परफॉर्मेंस रिसेंट में अच्छा है और इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि क्या हमें अपनी टीम में बांग्लादेश वुमेन की तरफ से ज्यादा खिलाड़ी को रखना चाहिए या फिर दोस्तों पाकिस्तान वोमेन की तरफ से, और बॉलर को ज्यादा मदद मिलेगी या फिर बैट्समैन को इस ग्राउंड पर। तो गौर करिएगा, ये जो मुकाबला है ये दोस्तों 2 अक्टूबर को दोपहर में 3 बजे से शुरू हो जाएगा। ग्राउंड की बात करें तो आर प्रेमदासा स्टेडियम कोलंबो में खेला जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ये इंडिया में मैच नहीं होगा, श्रीलंका के कोलंबो में मैच खेला जाएगा। तो डायरेक्ट जान लेते हैं दोस्तों इस ग्राउंड की पिच रिपोर्ट के ऊपर। तो दोस्तों अभी तक देखा जाए तो इस ग्राउंड पर वुमेन्स के जो ओडीआई मुकाबले हुए हैं वो 17 मुकाबले हुए हैं, जिसमें से पहले बैटिंग करने वाली टीम 10 बार जीती है और टारगेट को चेस करने वाली टीम 7 बार। तो यहाँ पर मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि जो भी टीम टॉस जीतेगी बहुत ज्यादा चांस है कि पहले बैटिंग करेगी। अब उसके बारे में अभी हम लोग आगे जानेंगे। एवरेज स्कोर यहाँ पर 221 का है, हाईएस्ट स्कोर इंडिया वुमेन का है 342 रन का, लोएस्ट स्कोर श्रीलंका वुमेन का है 78 रन का। अब स्कोरिंग पैटर्न की बात करें तो 150 के नीचे 7 बार स्कोर बना है, 150 और 170 के बीच में 4 बार, 170 और 190 के बीच में 3 बार और 190 के ऊपर दोस्तों 3 बार स्कोर गया है। तो दोस्तों ओवरऑल मैं आपको एक चीज बता दूं कि यहाँ पर आपको हाई स्कोरिंग मैच देखने को मिलेगा। और ये तो हो गई हमारे यहाँ पर दोस्तों ओवरऑल पिच रिपोर्ट। अब बाउंड्री लेंथ की बात करें तो ग्राउंड यहाँ पर दोस्तों अच्छा खासा बड़ा ही है, लेकिन वुमेन्स के लिए ग्राउंड छोटा कर दिया जाता है, ये तो आपको पता ही है। अब पिच की बात करें तो यहाँ पर दोस्तों स्पिन बॉलर के साथ साथ बैट्समैन को मदद मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, ये आप लोग याद रखिएगा, स्पिन बॉलर के साथ साथ बैट्समैन को अभी हम लोग आगे जानेंगे। और इस मैच की बिल्कुल फ्री में टीम्स चाहिए और क्रिकेट से रिलेटेड सारे अपडेट्स चाहिए तो आप सभी लोग हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइएगा। इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, बस लिंक पर क्लिक करके फटाफट से जुड़ जाइए। सारे अपडेट्स आपको यहाँ पर फ्री में मिल जाएगी और फ्री में टीम्स भी। अब डायरेक्ट जान लेते हैं जो रिसेंट के मुकाबले इस ग्राउंड पर खेले गए हैं इसके स्टैट्स के ऊपर। तो दोस्तों जो पिछला मुकाबला वुमेन्स का ओडीआई मैच खेला गया वो इसी साल खेला गया था, इंडिया वुमेन और श्रीलंका वुमेन के बीच, अगर आपको याद होगा तो। और इस मैच में इंडिया वुमेन पहले बैटिंग करते हुए 342 रन का टारगेट सेट कर दी, बाद में श्रीलंका वुमेन 245 रन पर ही ऑल आउट हो गई और इंडिया वुमेन 97 रन से जीत गई, जिसमें फास्ट बॉलर को मिली 5 विकेट और स्पिनर्स को मिली दोस्तों 10 विकेट। तो आप लोग देख ही सकते हैं कि दुगना विकेट यहाँ पर स्पिनर्स को मिली है। और उससे पहले जो मुकाबला हुआ था ये साउथ अफ्रीका वुमेन और श्रीलंका वुमेन के बीच हुआ था और इस मैच में भी दोस्तों हाई स्कोरिंग मैच था। साउथ अफ्रीका वुमेन 315 रन का टारगेट दी थी और इस टारगेट को श्रीलंका वुमेन चेज नहीं करने पाई, ऑल आउट हो गई 239 रन पर। और साउथ अफ्रीका वुमेन 76 रन से जीत गई, जिसमें फास्ट बॉलर को मात्र 3 विकेट और स्पिनर्स को 14 विकेट मिली। तो पिछले दोनों मुकाबले अगर आप लोग देखिएगा तो पहले बैटिंग करने वाली टीम जीती है, हाई स्कोरिंग मैच हुआ है और स्पिनर्स को काफी मदद मिली है। और पिछले 2 मुकाबले मिलाकर अगर आप लोग देखिएगा तो फास्ट बॉलर को 8 विकेट मिली है और स्पिनर्स को 24 विकेट, तो लगभग 3 गुना ज्यादा विकेट यहाँ पर स्पिनर्स को मिली है। इसलिए मैंने आपको बताया कि इस ग्राउंड पर बैट्समैन को तो मदद मिलेगी ही, क्योंकि हाई स्कोरिंग मैच हो रहा है और स्पिनर्स भी विकेट ले रहे हैं। और फर्स्ट इनिंग में फास्ट बॉलर को मात्र 3 विकेट मिली है और स्पिनर्स को 12 विकेट, और सेकेंड इनिंग में फास्ट बॉलर को 5 विकेट और स्पिनर्स को 12 विकेट। तो फर्स्ट इनिंग हो या सेकेंड इनिंग आपको स्पिनर्स पर ज्यादा फोकस करना है टीम बनाते समय। अब दोस्तों डायरेक्ट जान लेते हैं हेड टू हेड रिकॉर्ड और रीसेंट फॉर्म। तो देखिएगा तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि दोनों टीम्स के बीच पिछले 5 सालों में 6 मुकाबले हुए हैं दोस्तों ओडीआई में, जिसमें से बांग्लादेश 3 बार बाजी मारी है, पाकिस्तान 2 बार और एक मुकाबला टाई हुआ है। रिसेंट फॉर्म देखिएगा तो बांग्लादेश अपना पिछला 5 में से 3 मैच जीती है और दोस्तों पाकिस्तान वुमेन का भी रिकॉर्ड बिल्कुल वैसा ही है, पिछले 5 में से 3 मैचेस ये भी जीते हैं। अब डायरेक्ट जान लेते हैं दोस्तों कि क्या रहेगी अब इस मुकाबले में बांग्लादेश वुमेन की प्लेइंग 11। तो आपको यहाँ पर फरजाना हक को ओपनिंग करते हुए दिखेंगे दोस्तों, यहाँ पर एस अख्तर के साथ, और एस अख्तर बहुत ही अच्छी फॉर्म में है। फिर शोभना मोएस्ट्री, उसके बाद दोस्तों निगारा सुल्ताना जो कि विकेट कीपर बैट्समैन है, कप्तान भी है। फिर यहाँ पर रितु मोनी आएंगी, फिर सोरना अख्तर, फिर ये दोस्तों फहीमा खातून, नहीदा अख्तर, फिर रेबिका खान, फिर यहाँ पर फरीना त्रिसान, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर मराफा अख्तर। तो काफी सारे अख्तर आपको यहाँ पर दिख जाएंगे, तो इसलिए कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं खाना है। और ये दोस्तों मुझे लगता है कि परफेक्ट प्लेइंग 11 यही रहने वाली है। बाकी पावर प्ले में दोस्तों यहाँ पर मराफू अख्तर और नहीदा अख्तर बॉलिंग कराएंगे और आखिरी ओवर में फहीमा खातून और दोस्तों नहीदा अख्तर।
तो ये तो होगी दोस्तों बांग्लादेश वोमेन की पूरी प्लेइंग 11। अब डायरेक्ट जान लेते हैं सारे खिलाड़ियों के रिसेंट फॉर्म के ऊपर। लेकिन उससे पहले मैं अपने भाइयों को ये बोल दूं कि इसी तरह सारे मैचेस की अपडेट्स आपको सबसे पहले चाहिए तो नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और मैं आप लोग से ज्यादा कुछ नहीं मांगता, बस वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरे लिए इतना ही काफी है। अब चलिए जान लेते हैं रिसेंट फॉर्म के ऊपर। तो दोस्तों यहाँ पर फरजाना हाउक की बात करें तो इनका रिसेंट फॉर्म अगर आप लोग देखिएगा तो पिछले मैच में 0 पर आउट हो गई थी, लेकिन उससे पहले 42 रन 97 रन और दोस्तों 33 रन और 61 रन 50 रन 61 रन की पारी खेल चुकी हैं। तो ये ऐसे खिलाड़ी हैं, अगर टिकेंगे तो लंबी पारी खेलेंगे, नहीं तो जल्दी आउट हो जाएंगे, लेकिन इनको बहुत ही कम लोगों ने लिया है, तो ये इस मुकाबले में ट्रम्प ऑप्शन रहेंगी। बाकी यहाँ पर शर्मीन अख्तर की बात करें तो दोस्तों ये सेफ ऑप्शन है। क्यों सेफ ऑप्शन है? क्योंकि ये पुराने खिलाड़ी हैं, एक्सपीरियंस वाले खिलाड़ी हैं, और इनका परफॉर्मेंस भी देखिएगा तो लगातार सारे मैचेस में लगभग 30-40 रन या फिर अर्स तक ये पारी ये खेली है, जैसे 94 रन 57 रन 67 रन और पिछले मैच में 24 रन। तो दोस्तों शर्मीन अख्तर ये सेफ ऑप्शन रहेंगी। लेकिन यहाँ पर फरजाना की बात करें तो ये हमारे यहाँ पर ट्रम्प ऑप्शन है, तो ट्रम्प ऑप्शन के ऊपर मैं सर्कल कर दे रहा हूँ, आपको कंफ्यूजन नहीं होगी। बाकी यहाँ पर शोभना मोनास्ट्री की बात करें तो ये भी दोस्तों यहाँ पर थोड़ी रिस्की हो सकती है। रिस्की क्यों? क्योंकि कभी कभी बॉलिंग भी कराती है लेकिन विकेट इनको नहीं मिलती है। और अगर आप लोग इनका रिसेंट में ओडीआई में परफॉर्मेंस देखिएगा तो 30-35 रन से ज्यादा इन्होंने कुछ किया नहीं है, और ज्यादातर मैचेस में 10-12 रन पर ही आउट हुई हैं। जैसे दोस्तों 6 रन 9 रन 7 रन पर लगातार 3 मैच में ये आउट होते रही हैं, तो रिस्की ऑप्शन है। बाकी निगारा सुल्ताना की बात करें तो ये दोस्तों यहाँ पर हमारी सेफ ऑप्शन है। सेफ ऑप्शन इसलिए है क्योंकि विकेट कीपर बैट्समैन है और कप्तान भी है। रिसेंट में दोस्तों देखा जाए तो 68 रन और 101 रन फिर 51 रन और 83 रन की शानदार पारी खेल चुकी हैं। भले ही पिछले दोनों मैच में फ्लॉप हुई हो, लेकिन इनका परफॉर्मेंस बड़े बड़े टीमों के खिलाफ बहुत ही बेहतर रहता है, एक्सपीरियंस वाले खिलाड़ी हैं। अब दोस्तों बात करते हैं लो ऑर्डर के बैट्समैन के ऊपर। तो रितु मोनी आपको दिख जाएंगे जो कि नीचे बैटिंग करेंगे। तो रितु मोनी को आपको तभी रखना है जब दोस्तों बांग्लादेश वुमेन की टीम पहले बैटिंग करे, और इनका रिसेंट फॉर्म भी बेहतर है। हालांकि बैट्समैन है लेकिन बॉलिंग भी कराते हुए दिखेंगी। 48 रन 15 रन 1 विकेट फिर 12 रन और 67 रन नॉट आउट की पारी खेल चुकी है। और रितु मोनी को दोस्तों आप लोग रख भी सकते हैं क्योंकि बैटिंग और बॉलिंग दोनों कराएंगे, तो आपको वुमेन्स के मैचेस में ऑलराउंडर्स पर थोड़ा ज्यादा फोकस करना है। स्वर्णा अख्तर की बात करें तो थोड़ी रिस्की हो सकती हैं। क्यों? क्योंकि रिसेंट फॉर्म बहुत ही ज्यादा गड़बड़ है। अगर आप लोग देखिएगा तो रिसेंट में इनको विकेट ही नहीं मिली है और बैटिंग से भी बहुत ही कम इन्होंने स्कोर किया है। बाकी दोस्तों 29 रन 1 विकेट और 13 रन की कुछ कुछ मैचेस में पारी खेली है। बाकी फहीमा खातून की बात करें तो इंपॉर्टेंट रहेंगी क्योंकि लगातार ये दोस्तों विकेट लेते आ रही हैं। जैसे 4 रन 2 विकेट 28 रन 2 विकेट फिर पिछले मैच में 44 रन नॉट आउट की पारी खेली है। नहीदा अख्तर भी दोस्तों सेफ ऑप्शन रहेंगी। तो ये सारी ऑलराउंडर हैं। रितु मोनी, स्वर्णा अख्तर, फहीमा खातून और नहीदा अख्तर, ये सारी ऑलराउंडर हैं। तो ऑलराउंडर को आप लोग सभी को रख सकते हैं, नहीं तो यहाँ पर आप चाहें तो स्वर्णा अख्तर को ड्रॉप भी कर सकते हैं क्योंकि इनका रिसेंट फॉर्म थोड़ा गड़बड़ है। बाकी दोस्तों आपको ऐसे प्लेयर्स को नहीं सिलेक्ट करना है जिनको ज्यादा लोगों ने लिया है, उसको नहीं ले लेना है, आपको रिसेंट फॉर्म के बेसिस पर रखना है। बाकी नहीदा अख्तर दोस्तों इंपॉर्टेंट रहेंगी क्योंकि दोस्तों 3 विकेट फिर 1 विकेट फिर 4 विकेट 25 रन 1 विकेट और 19 रन 1 विकेट की पारी खेल चुकी हैं। अब बांग्लादेश वोमेन की तरफ से बात करें तो बॉलर्स में उतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे अगर आप लोग देखिएगा रेविका खान जो कि लगातार एक एक विकेट ही लेते आई हैं, कुछ कोई कोई मैच में 2 विकेट या 3 विकेट मिली है, लेकिन ज्यादातर मैचेस में इनको एक एक विकेट ही मिली है। और यहाँ पर फरहान त्रिशान की बात करें तो दोस्तों इनका तो बहुत ही खराब परफॉर्मेंस है, पिछले 12-13 मैच में केवल 1 ही विकेट इनको मिली है। बाकी दोस्तों यहाँ पर मरूफा अख्तर की बात करें तो ये इंपॉर्टेंट रहेंगी। तो केवल एक ही बॉलर है जो कि बांग्लादेश वोमेन की तरफ से इंपॉर्टेंट रहेंगी जिनका नाम मरूफा अख्तर है। बाकी बांग्लादेश वोमेन की तरफ से जो बॉलर हैं वो उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको ऑलराउंडर पर ही ज्यादा फोकस करना है। अब जो खिलाड़ी बेंच पर बैठी हैं तो 4 खिलाड़ी हैं जो कि बेंच पर बैठी हैं, तो इनमें से खेलने का चांसेस किसी का नहीं लग रहा है, तो इधर से मैं ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। अब डायरेक्ट जान लेते हैं कि पाकिस्तान वोमेन की क्या रहेगी इस मुकाबले में प्लेइंग 11। तो इधर से आपको ओपनिंग करते हुए मुनीबा अली के साथ दोस्तों उमीमा सोहेल दिखेंगी। उमीमा सोहेल इस मुकाबले में हमारी ट्रम्प ऑप्शन रहेंगी, चलिए आगे मैं आपको बताऊंगा। बाकी श्रीधरा अमीन आएंगी, अलिया रियाज आएंगे, फातिमा सना जो कि कप्तान है ऑलराउंडर भी है, फिर यहाँ पर नटलिया परवेज, उसके बाद दोस्तों श्रीधरा नवाज जो कि दोस्तों बैट्समैन है, नीचे आती है बैटिंग करने, फिर यहाँ पर रमीन समीम है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर दिगा बैग, फिर यहाँ पर नरहत सिंधु और साइदा इकबाल। तो पाकिस्तान वुमेन की प्लेइंग 11 भी बिल्कुल यही रहेगी क्योंकि वुमेन्स के मैचेस में ज्यादा चेंजेस नहीं होती है। पावर प्ले में दाइना बैग और फातिमा सना बॉलिंग कराएंगे और आखिरी ओवर में फातिमा सना और दाइना बैग। अब डायरेक्ट जान लेते हैं पाकिस्तान वुमेन के सारे खिलाड़ियों के रिसेंट फॉर्म के ऊपर। तो अगर आप लोग देखिएगा तो पाकिस्तान वुमेन में आपको बेहतरीन गेंदबाजी दिखने को मिलेगी, लेकिन इनकी बैट्समैन है जो कि ज्यादातर अच्छी फॉर्म में नहीं है।
जैसे अगर आप लोग देखिएगा मुनीबा अली, ये दोस्तों अच्छी फॉर्म में है, केवल टॉप ऑर्डर से अच्छा परफॉर्मेंस करते आ रही हैं और ये पुरानी खिलाड़ी हैं। तो ये दोस्तों यहाँ पर हमारी सेफ ऑप्शन है, विकेट कीपर में आपको दिख जाएंगी। जैसे यहाँ पर 71 रन, 47 रन, 34 रन, फिर 69 रन, 76 रन, पिछले मैच में 44 रन की पारी खेली है। तो कोई कोई खिलाड़ी यहाँ पर बिल्कुल सेफ है और वुमेन्स के मैचेस में ऐसा ही होता है, जो शुरू से परफॉर्मेंस करती हैं वो वही करते रहती हैं और जो फ्लॉप होती हैं वो पूरा टूर्नामेंट ही फ्लॉप होते रहती हैं। बाकी उमैमा सोहेल की बात करें तो ये ट्रम्प ऑप्शन इसलिए है क्योंकि इनको बहुत ही कम लोगों ने लिया है, लेकिन ये ऑलराउंडर है, ओपनिंग बैटिंग करेंगी। रिसेंट फॉर्म अगर आप लोग देखिएगा तो बहुत ही ज्यादा गड़बड़ है, लेकिन एक मैच में 1 विकेट और एक मैच में 43 रन की पारी खेली है। तो रिस्की भी है, लेकिन हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड वाली खिलाड़ी है, तो आप लोग इनको रिस्क लेकर रख सकते हैं। बाकी सृद्रा अमीन की बात करें तो सेफ ऑप्शन है। क्यों सेफ ऑप्शन है? 122 रन, 50 रन, 121 रन और 80 रन, 54 रन की पारी खेल चुकी हैं। तो सृद्रा अमीन तो दोस्तों सेफ ऑप्शन है, पुरानी खिलाड़ी है, बड़ी खिलाड़ी है, तो इन पर आपको डाउट नहीं रखना है। बाकी दोस्तों जो हमारे यहाँ पर ट्रम्प ऑप्शन रहेंगे वो आलिया रियाज रहेंगे। क्यों रहेंगे? क्योंकि ये इनका भी रिसेंट फॉर्म बेहतर है, बैटिंग ऑर्डर टॉप ऑर्डर में है। भले ही इनको दोस्तों बहुत ही कम लोगों ने लिया है, लेकिन 50 ओवर का मैच है, 15, 20, 25 ओवर इनको जरूर मिलेगा बैटिंग करने के लिए। रिसेंट फॉर्म देखिएगा तो 36 रन 2 विकेट, 52 रन, 68 रन, 52 रन, लेकिन इनको बहुत ही कम लोगों ने लिया है। तो ये इस मुकाबले में हमारे ट्रम्प ऑप्शन रहेंगी सबसे ज्यादा। पहले ट्रम्प ऑप्शन उम्मा सोहल रहेंगे, दूसरे आलिया रियाज। बाकी दोस्तों फातिमा सना की बात करें तो ये दोस्तों सेफ ऑप्शन है। अगर आप लोग इनका पिछला 3 मुकाबला देखिएगा तो विकेट ही नहीं मिली है, बैटिंग से भी फ्लॉप हुई है, लेकिन बड़ी ऑप्शन है, बड़ी प्लेयर है, तो आपको इनको ड्रॉप नहीं करना है क्योंकि रिसेंट में 15 रन 3 विकेट, 62 रन 3 विकेट और 2 विकेट ले चुकी हैं। और फातिमा सना की एक चीज अच्छी है कि ये बैटिंग भी करती हैं, गेंदबाजी भी भरपूर करती हैं, शुरू में भी और आखिरी ओवर में भी। बाकी नतीजा परवेज की बात करें तो ऑलराउंडर है, आप लोग रख सकते हैं। आपको ज्यादा से ज्यादा ऑलराउंडर को रखना है क्योंकि बॉलिंग बैटिंग और बॉलिंग दोनों करेंगी। रिसेंट में 73 रन की पारी खेल चुकी है। बाकी सृद्रा नवाज रिस्की ऑप्शन है, तो आपको बिल्कुल नहीं रखना है क्योंकि एक तो दोस्तों बैट्समैन है और बैटिंग ऑर्डर भी बहुत ज्यादा नीचे है, इनको नहीं मिलती है। बाकी रेमिमा शमीमा की बात करें तो रिस्की ऑप्शन रहेंगी क्योंकि विकेट से केवल 2 ही मैच में 3-3 विकेट मिली है, बाकी सारे मैच में लगभग इनको विकेट ही नहीं मिली है। बाकी दोस्तों गेंदबाजी में आपको यहाँ पर 3 बेहतरीन गेंदबाज दिखेंगी, डायना बेग, नरसा सिंधु और दोस्तों यहाँ पर श्रद्धा इकबाल। तीनों गेंदबाज का रिकॉर्ड बेहतर है। अगर आप लोग देखिएगा डायना बेग जो कि 2 विकेट 2 विकेट फिर दोस्तों 4 विकेट ले चुकी हैं, बाकी कोई कोई मैच में इनको विकेट नहीं मिली है। लेकिन संधू की बात करें तो 6 विकेट इनको मिली है, फिर 3 विकेट 2 विकेट 3 विकेट 2 विकेट है। बाकी दोस्तों यहाँ पर श्रद्धा इकबाल का भी रिसेंट फॉर्म बेहतर है। तो तीनों बॉलर बेहतर है, लेकिन आपको तीनों को नहीं रखना है, तीनों में से किसी 2 को रखना है और स्पिनर्स को रखना है क्योंकि स्पिन गेंदबाजी को यहाँ पर ज्यादा विकेट मिलेगी, तो आपको स्पिनर पर ज्यादा फोकस करना है टीम बनाते समय। अब जो खिलाड़ी बेंच पर बैठी है पाकिस्तान की तरफ से, तो 4 खिलाड़ी हैं जो कि बेंच पर बैठी हैं और ये दोस्तों स्क्वाड में है। बाकी सारे खिलाड़ी रिजर्व प्लेयर हैं, तो आपको उन पर उतना फोकस नहीं करना है। अब दोस्तों डायरेक्ट जान लेते हैं कि टीम कॉम्बिनेशन हमारी क्या रहने वाली है। तो उससे पहले भाइयों को बोल दूं कि चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। तो पहली टीम में मैंने यहाँ पर एस अख्तर को वाइस कैप्टन किया है और कैप्टन मैंने यहाँ पर फातिमा सना को किया है क्योंकि ये बैटिंग भी करेंगी और शुरू में भी बॉलिंग कराएंगे और आखिरी मिनट में बॉलिंग कराएंगे, तो इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मैंने यहाँ पर मुनीबा अली को रखा है, फिर यहाँ पर एन सुल्ताना को, फिर यहाँ पर एस अमीन जो कि पुराने खिलाड़ी हैं, शतक पे शतक लगाते हुए आ रही हैं। और ज्यादातर मैंने ऑलराउंडर्स पर फोकस किया है, खास कर मैंने बांग्लादेश की ऑलराउंडर को रखा है यहाँ पर एन अख्तर, फातिमा खातून, उसके बाद यहाँ पर रितु मोनी, क्योंकि ये बैटिंग और बॉलिंग दोनों कराएंगी। बाकी मैंने यहाँ पर उम्मा सोहेल को रखा है, यहाँ पर नरसा सिंधु और यहाँ पर एम अख्तर की जगह पर आपको सईदा इकबाल को भी रख सकते हैं। तो ज्यादातर ऑलराउंडर को मैंने लिया है और बैट्समैन को, क्योंकि यहाँ पर स्पिनर्स को मदद मिलती है और ज्यादातर बैट्समैन को मदद मिलती है। विकेट यहाँ गिरती है लेकिन रन भी बहुत ही ज्यादा मतलब यहाँ पर पड़ती है। आप लोग पिछला दोनों मुकाबला देखी होंगे, 300 के ऊपर टारगेट था। बाकी दूसरी टीम की बात करें तो एन अख्तर को मैंने कैप्टन किया, वाइस कैप्टन फातिमा सना को, बाकी मैंने फातिमा यहाँ पर मैंने लिया है एफ खातून को, रितु मोनी को, यहाँ पर संधू को रखा है, एस इकबाल को, बाकी एस अमीन, एस अख्तर और अलिया रियाज को मैंने लिया है इस टीम में। इस टीम मैंने अलिया रियाज को नहीं लिया था लेकिन इस टीम में लिया है। बाकी यहाँ पर मुनीबा अली और एन सुल्ताना, दोनों विकेट कीपर को मैंने रखा है विकेट कीपिंग सेक्शन से। तो ये होगी हमारी पहली टीम, ये होगी हमारी दूसरी टीम, और जो फ्री में टीम मिलेगी वो टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, फटाफट से जाकर जुड़ जाइए। इस वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।